नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। ये वक्त हुआ है स्पेशल डिबेट शो 5 का प्रहार का। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। सूरजपाल, हाथरस वाले भोले बाबा सूरजपाल का राजस्थान में जाल फैला हुआ। हाथरस में जिस भोले बाबा यानी नारायण हरि के सत्संग में भगदड़ के दौरान करीब 121 लोगों की मौत हुई, उन्हीं भोले बाबा का पूरी राजस्थान में बड़ा जाल सामने आया। पहले भरतपुर दौसा में आश्रम सामने आया था और अब अलवर के सहजपुरा में आश्रम का पता चला। अलवर आश्रम से चौंकाने वाले राज सामने निकल कर आ रहे हैं। जिस गांव में बाबा का आश्रम है, लोगों का कहना है कि जब बाबा आश्रम में आया करता था तो गांव वालों को, यानी जिस जमीन पर बाबा का आश्रम बना हुआ है, उस गांव वालों को आश्रम में जाने की इजाजत नहीं थी। लड़कियों को आश्रम में बिना रोक टोक के इजाजत दी गई थी, उनको एंट्री थी, कभी भी जा सकती थी। गांव वालों का कहना है कि अंदर आश्रम में क्या होता था यह किसी को नहीं बताया जाता था। आखिर बाबा का राजस्थान में कितना बड़ा जाल फैला हुआ है, लोग कैसे इतनी बड़ी संख्या में यहां पर भक्त बन गए, प्रशासन को पता कुछ क्यों नहीं चला, और महिलाएं बाबा के चमत्कार के खेल में फंस कैसे जाती हैं। तमाम मुद्दों पर आज 5 का प्रहार में चर्चा होगी। पहले एक छोटी सी रिपोर्ट दें। हाथरस वाले बाबा के राजस्थान में लाखों भक्त। अलवर के सहजपुरा गांव में सामने आया कनेक्शन। कोरोना काल में करीब 10 महीने रहा था बाबा। महिलाओं को आश्रम में जाने की थी छूट, आदमियों की थी मनाही। भरतपुर दौसा में भी कनेक्शन का हो चुका है खुलासा। सूरजपाल का राजस्थान में जाल। 4 खास मेहमान जुड़े हमारे साथ, एक एक करके सभी का स्वागत करते हैं। राम कुमार वर्मा जी बीजेपी नेता हैं, बहुत बहुत स्वागत। किशोर शर्मा जी कांग्रेस से हैं, आपका स्वागत है। आचार्य राघवेंद्र जी धर्मगुरु हैं हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी आपका। डॉक्टर अनीता गौतम मनोचिकित्सक हैं, मनोविज्ञान को समझने की इनसे कोशिश करेंगे। पहला सवाल सीधा आचार्य राघवेंद्र जी आपसे, और एक डिस्क्लेमर भी यहां पर हम अपने दर्शकों को सभी को देना चाहेंगे। किसी की आस्था, किसी की भावना को ठेस पहुंचाना मकसद नहीं, बल्कि जो घटना घट रही है, जिस तरह के तथ्य और सच हाल फिलहाल में और इतिहास में सामने आए हैं, उनको लेकर यहां पर चर्चा करनी जरूरी हो जाती है। आचार्य राघवेंद्र, ये भोले बाबा आचार्य सूरजपाल, माफ कीजिएगा बाबा सूरजपाल, इस तरह के बाबा कैसे पनप जाते हैं, कैसे इतनी भक्ति में लीन इनके लोग हो जाते हैं, और क्या धर्म विशेष की तरफ से ऐसे बाबाओं को मान्यता दी जाती है? देखिए रविंद्र बाबू, आपने जो सवाल किया बिल्कुल सही किया है। आज के टाइम में जिस हिसाब से बाबाओं के पीछे, ये बाबा नहीं बोल सकते इनको, क्योंकि बाबा सब तो बहुत एक अध्यात्म का बहुत बड़ी पदवी है। ये तो ऐसे ढोंगी लोगों को जो सनातन की आड़ में अपने अय्याशियों का जो एक खेल खेलते हैं, और उसमें आप देखो कैसे कैसे महिलाओं को आने की छूट दी जाती है। ये मतलब हमें गुस्सा इस बात पे आता है कि आज हम जो सनातन का बाना हम लेके चलते हैं, आप अभी तक देख लो जितना भी ये कांड हुए, ये ऐसे ढोंगी लोग हैं, सनातन से जुड़ा हुआ आदमी अभी तक जड़ समझना चाहता हूं, नहीं पाया गया। अच्छा राघवेंद्र, मैं जड़ समझना चाहता हूं कि आखिर ऐसा होता क्यों है। एक समाज विशेष के गरीब तबके के लोग, एक कहा जा रहा है कि पिछड़े समाज के लोग कैसे बड़ी भीड़ में इनके पीछे चले आते हैं, और इनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार होने लगता है, धीरे धीरे जमीनें खरीदने लगते हैं, लाव लश्कर आ जाता है। मैं समझना चाहता हूं कि आखिर ये शुरुआत कैसे होती है, क्या धर्म से ऐसे लोग दूर चले जाते हैं? जी आचार्य जी। देखिए, ये एक ब्रेन वॉश करने का एक सबसे अच्छा तरीका इन लोगों ने अपना रखा है। आप एक चीज देखिए, ये लोग अक्सर ये बाबाओं का जो खेल देखा आपने, यहाँ पे जितने भी हैं, आप ये बाबा लोग क्या करते हैं, गरीब तबके के जो लोग हैं उनको आप जैसे कहते हैं कि कई ऐसी कंपनियां होती है जो अचानक लोगों को करोड़पति बनाने के सपने दिखाती है, और वो रातों रात लूट के पैसा और भग जाती है। वैसे ये बाबा लोग क्या करते हैं, खुद तो करोड़, हाँ, अब ये खुद तो करोड़पति बन जाते हैं,
और ये गरीबों को ऐसे चूसते हैं। और होता क्या है, 5 लोगों को ये शुरू में लेना खींचते हैं, फिर 10 लोगों को, फिर 20 लोगों को। गरीब एरिया में, ये जहां बिल्कुल गरीब तबके के लोग रहते हैं, वहां ये जाते हैं और अपना ऐसा जाल बिछा देते हैं, मोह माया का ऐसा जाल बिछाते हैं कि गरीब आदमी क्या होता है, गरीब आदमी कभी ये नहीं सोचता कि मेरा क्या होगा। बस वो उसने कोई अच्छा सा ड्रामा देख लेता है, उस ड्रामे में वो उनके साथ समाहित हो जाता है। डॉक्टर अनीता गौतम क्या करता है, वो 100 आदमियों को लेके आता है। डॉक्टर अनीता गौतम, क्या मनोविज्ञान है इसके पीछे? गरीब लोग ही, समाज विशेष के लोग ही क्यों पीछे खींचे चले जाते हैं ऐसे बाबाओं के? और आज तो एक कैंसर वाले बाबा पकड़े गए, कहते हैं कि जो गुलाब की पत्तियां होती हैं, जो लौंग होती है, उससे मैं इलाज कर दूंगा कैंसर का। और बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद हैं राजस्थान में, जहां पर आज बाबा पकड़े गए हैं। बहुत ही है ना बारीक लाइन होती है अंधविश्वास और विश्वास के बीच के अंदर। और जो ये झूठे बाबा और ये फेथ हीलर्स होते हैं, बस ये लोगों की इसी मानसिकता का फायदा उठाते हैं। होता क्या है कि हर व्यक्ति का, चाहे वो किसी भी ग्रुप का हो, उसके पास उसके खुद के अपने दुख होते हैं। अगर उनके पास पैसा है तो किसी के पास कोई संतान नहीं होती है, पैसा नहीं होता है, नौकरी नहीं लगती है, बच्चा नहीं पढ़ रहा है, या फिर शरीर का कोई दुख है, जैसा कि आपने अभी कहा कैंसर हो रहा है, जो लाइलाज बीमारी होती है। बस बाबा लोगों की इसी मानसिकता का फायदा उठाते हैं, क्योंकि लोगों को चाहिए फटाफट हमारा इलाज हो, फटाफट जो हमारा दुख है वो दूर हो जाए, हमें इसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़े। अगर हम एग्जाम दे रहे तो हमारा नौकरी लग जाए, हमारा एग्जाम पास हो जाए। सोच है डॉक्टर अनीता कि धूल, जो पैरों की धूल है उसको चाट लें, उसकी भभूत की तरह इस्तेमाल कर लें, जो पानी है वो तो अमृत के समान है, बाबा के एक बार दर्शन हो जाए, बाबा की कार को धक्का लगा दें, बाबा को देख लें, और उसके बाद ही मैडम एक सवाल, उसके बाद भी ऐसे कई लोगों को हमने कहते सुना कि मेरी बेटी मारी गई, मेरे घर का परिवार का सदस्य मारा गया, मुझे कोई फर्क नहीं, मैं भी मारा जाता तो कोई दिक्कत नहीं थी, बाबा हमारे लिए सब कुछ है। बिल्कुल, देखिए हम है ना घर के अंदर, अपने घर के अंदर पूजा घर में किसी की अगर मूर्ति है तो हम किस तरीके से अपने आप को पूरा डिवोट कर देते हैं। जैसे हम उसको बोलते हैं कि हम अपना तन मन धन से हम अपने भगवान की पूजा करते हैं। अब सपोज किसी घर के अंदर घर के बड़ों ने, माता पिता ने या फिर किसी बड़े ने घर के अंदर उसी को ऐसे भगवान का रूप दे रखा है, तो वो अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे कि ये जो व्यक्ति है, ये जो इंसान है, ये भगवान के बराबर है। आपको अपना तन मन धन इसको पूरा डिवोट कर देना चाहिए। लोगों के अंदर यही तो अंधविश्वास फैल रहा है कि वो उसको इंसान नहीं मानते, वो उसको भगवान का दर्जा दे देते। अब इतनी भगदड़ मची है, लोगों के घरों के अंदर जान गई है, पर फिर भी वो ये बोल रहे हैं कि ये व्यक्ति जो है वो भगवान का रूप है। एक बात बताइए, बाबा जिसने मोह त्याग दिया है, वो क्या सोने की अंगूठी पहनेगा, ब्रांडेड चश्मा लगाएगा, ब्रांडेड कपड़ा पहनेगा? अगर ऐसा ही व्यक्ति बाबा है तो उसने कहां अपना मोह छोड़ा है? जिसने मोह नहीं छोड़ा है, जिसने संसार का सुख नहीं छोड़ा है, वो लोगों से त्याग की बात करता है। बिल्कुल आचार्य राघवेंद्र, आपकी बात कंप्लीट कीजिएगा, और मैं बिल्कुल साफ गोई से चाहूंगा, क्यों मैं स्पष्ट और सीधा सवाल पूछता हूं। मुझे यह मतलब नहीं कि किस पार्टी की सरकार रही है राजस्थान में या कहीं पर भी, क्या पॉलिटिकल संरक्षण के बगैर ऐसे बाबाओं का पनपना आसान होता है? क्या बिना पॉलिटिकल राजनीतिक हस्तक्षेप और संरक्षण के पनप जाते हैं? अरे आज के टाइम में रविंद्र बाबू, आधे से ज्यादा बाबा तो पार्टियों में पदाधिकारी बन के बैठे हैं। हाँ। आप एक चीज बताओ, एक एक बाबा के ऊपर आप उठा के देखो 20-20 केस हैं। हाँ। और वो पार्टियों में पदाधिकारी बन के बैठे हैं। हाँ। वो अपनी सत्ता कायम ऐसे ही तो करते हैं। ये ढोंगी लोग जो होते हैं, मेकअप बाबा, हम तो मेकअप बाबा बोलते हैं हमारी भाषा में। हाँ। कि ये लाली लिपस्टिक लगा के सच दस के जो बैठते हैं ना, हजारों लोगों की बलि का, मतलब आज एक देखो कितना बड़ा हादसा है, कईयों के परिवार बिछड़ गए। और उन बाबा अगर सही होता तो बाबा मौके पे रहता, और ज्यादा होता तो खाने में सिलेंडर कर देता। कि नहीं साहब मेरी गलती है, मेरी वजह से ऐसा हुआ है। लेकिन बाबा अपने आप को भगवान बताने वाला, जिसकी भभूति जो कहता है मेरे पैर की रज से तुम्हारा कैंसर ठीक हो जाएगा, तुम्हारी लाइलाज बीमारियां ठीक हो जाएगी, और वही बाबा सबसे पहले फरार हुआ। क्योंकि उसे पता था कि वो दुनिया के सामने क्या बन के बैठा है, लेकिन पीछे उसके खुद को पता है ना कि मेरे पास सामान कितना क्या है। ये सनातन की परंपराओं को बदनाम करने की एक साजिश रची जा रही है पूरे हिंदुस्तान में। क्योंकि आप एक चीज देखिए, आज मैं ये मेडिकल साइंस के लिए नहीं कहता, हमारे साथ हमारे जो साथी बैठे हैं, मनोचिकित्सक बैठे हैं, लेकिन हमारी सनातन परंपरा को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, ये चीज मैं मानता हूं।
आप सनातन परंपरा में आज से नहीं है, आज हमारे आयुर्वेद एक ऐसा विज्ञान है, ज्योतिष एक विज्ञान है, ये ऐसे विज्ञान है जिनके माध्यम से सच को समझना होगा, स्वीकार करना होगा कि आखिर क्या कारण है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग ऐसे बाबाओं के पीछे चले आते हैं, जैसा आप ही जिक्र कर रहे हैं, ऐसे मेकअप बाबाओं के पीछे चले आते हैं। राम कुमार जी और किशोर शर्मा जी, बाबाओं को राजनीति संरक्षण जब तक बंद नहीं होगा, जब तक इनकी दुकानें बंद नहीं होगी। राम कुमार जी और किशोर शर्मा जी, वक्त वक्त पर आप दोनों की पार्टियों की सरकार रही है। किशोर जी, पहले आपसे जानना चाहूंगा, क्या कभी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार जब रही हो तो आपने आश्रमों का, बाबाओं का रिकॉर्ड खंगालने की, उनका रिकॉर्ड मेंटेन करने की कभी किसी तरह की कोई कवायद या कोशिश शुरू की? क्या आपको लगता है ऐसा होना चाहिए था या अब होना चाहिए, ये एक संगठित तरीके से होना चाहिए? जी प्लीज। रविंद्र, यदि ये सवाल पहले आप राम कुमार जी से पूछ लेते तो ज़्यादा बेहतर रहता। इसके पीछे कारण मैं बताता हूँ आपको कि इनकी ट्रिपल इंजन की सरकार जिसका एक क्लेम करते हैं वो है यूपी में इनकी सरकार, राजस्थान में इनकी सरकार है और दिल्ली में इनकी सरकार है। ये जवाब पहले वहाँ से आता तो ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन चूंकि आप सवाल पूछ सकते हो उसके जवाब पे आता हूँ। कांग्रेस के सरकारों का इतिहास आप जान सकते हैं, जब भी धर्म के आड़ में कुछ गलत हुआ कांग्रेस ने कहीं बख्शा नहीं गया। आसाराम बापू का जिक्र मैं कर देता हूं, जिनको कांग्रेस सरकार ने पकड़ा था और आज ही वो जेल में है। गलत की सजा हमारी सरकार में है। और दूसरा जिक्र और कर देता हूं, ये 2000 के आसपास का किस्सा है, जब विश्व हिंदू परिषद के, अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद के प्रवीण तोगड़िया अजमेर में त्रिशूल बांट रहे थे निर्धारित मापदंड से अलग, तो उनको भी जेल में भेजा गया था, तो कांग्रेस सरकार ने भेजा था। बहुत स्पष्ट दृष्टिकोण है, जनता के साथ अगर गलत होता है, वो किसी भी देश में हो, कांग्रेस सरकार उस पर कार्रवाई करती है। ऐसा नहीं करती है कि सिर्फ चुनाव हो तो चुनाव में राम रहीम को हरियाणा में पेरोल पर रिहा कर दिया जाता है। ये काम अगर है तो बीजेपी सरकार का है। ये कोई छोटी घटना नहीं है कि 50 उत्तर प्रदेश में घटना होती है, योगी जी की सरकार, और वहां 50 शहर की परमिशन ली जाती है और वहां 2 लाख एक लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो क्या वहां सीआईडी और आईबी की निगाह आंखें नहीं खुली हुई थी? आज ये जितनी जो घटना घटी है, ये इस घटना के लिए जांच होनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ क्यों खुल के सामने बात नहीं करते? ऐसा कैसे हो गया कि इतनी बड़ी घटना हो गई और सरकार ने उफ तक नहीं की? किशोर जी, मैं बिल्कुल सही बात है, मैं लूंगा इसका जवाब जी, मैं लूंगा। लेकिन मेरा सवाल मूल ये है कि भरतपुर में, दौसा में और आज अलवर में इन बाबा के साम्राज्य का पता चल रहा है। यह पता चल रहा है कि अलवर के आश्रम में ये बाबा खेड़ली गांव में 2020 में जब कोरोना में दुनिया घर के अंदर कैद थी, ये बाबा 10 महीने तक वहां पर रहे हैं। ये बाबा जब यहां आया करते थे तो सिर्फ महिलाएं, सुंदर महिलाएं ही अंदर जा सकती थी, स्थानीय ग्रामीण लोग तक वहां पर नहीं जा पाते थे। अब क्या कोई बैरियर नहीं है? क्या कोई स्टॉपेज नहीं है? क्या कोई एक सिस्टम नहीं बनाया जा सकता ऐसे बाबाओं के पनपने, ये ऐसे बाबा पनपने ना पाए? देखिए, मैं आपसे स्पष्ट तौर पर पहली बार जब शुरुआत की तो मैंने कहा कि यदि गलत हो तो उसकी न्यायपूर्वक जांच होनी चाहिए जी। और कांग्रेस सरकार ने जब भी कुछ ऐसा गलत हुआ तो उनके खिलाफ कार्रवाई करी, और कार्रवाई का मकसद यह था कि मैसेज दूर तक जाए कि इस देश की जनता को आप ये ना अरे मैं फिर देखिए, अगर आप किशोर जी, मैं सही बात कर रहा हूं, ठीक है, मैं 2008-9 में ये जमीन खरीदी गई, ये जमीनें खरीदी गई और ये बाबा यहां पर पनपे। मैं सीधा सा सवाल आपसे कर रहा हूं, आज चूंकि भगदड़ मची हाथरस में, तो सूरजपाल के कितने यहां पर आश्रम है, कितना साम्राज्य है, ये सामने आए। ना जाने ऐसे कितने बाबा यहां पर राजस्थान में होंगे। ये तो कानून व्यवस्था तो प्रदेश सरकार के हाथ में है, वहां पर सिस्टम तो प्रदेश सरकार के हाथ में है। एक सिस्टम क्यों नहीं बनाया जा रहा? क्या अभी विधानसभा में सत्र चल रहा है तो आप इस तरह की मांग और बात नहीं रखेंगे कि एक तैयार किया रिपोर्ट? मैंने भी आपसे यही बात कही, जब आसाराम बापू गिरफ्तार किया गया था, तब राजस्थान में जितने भी आश्रम थे जी, उन सारे आश्रमों पर कार्रवाई की गई थी और उनको सारा का सारा गवर्नमेंट ने अपने कब्जे में ले लिया। ओके, ये कोई छोटी घटना नहीं थी, ठीक है। और मैं आपको, और प्रवीण तोगड़िया का मैंने उदाहरण दिया, हाँ, जो त्रिशूल बांट रहे थे, अजमेर में गिरफ्तार किया तो गहलोत सरकार ने गिरफ्तार। राम कुमार वर्मा जी के पास आ रहा हूं, राम कुमार वर्मा जी। और मैं अपील कर रहा हूं आपसे, आपके माध्यम से बीजेपी से अपील करता हूं कि सरकार 3 है, यूपी की सरकार योगी की सरकार है, दिल्ली में मोदी की सरकार है और राजस्थान में बल्लाल सरकार है। जल्दी से कार्रवाई कीजिए खुल के, जो राम कुमार वर्मा जी वो कीजिए,
कांग्रेस हमेशा राम साथ- कुमार बरवा जी, ये 4 दिन 5 दिन पहले घटना होती है, 121 लोगों की जान जाती है, लगातार चर्चा में बाबा आते हैं, हम लोग डिबेट कर रहे हैं कई बार, हो सकता है कुछ दिन और आगे करके करें, फिर मामला शांत हो जाए, अचानक से फिर कुछ दिन बाद और ऐसे ही बाबा का पर्दाफाश हो, फिर हम जाके इस तरह से आकर चर्चा करने लगे। रोक लगनी चाहिए, कोई ठोस कदम उठाया जाना चाहिए। ऐसे बाबा हम छोटे से काम के लिए अगर जाते हैं तो हमारा आधार कार्ड मांगा जाता है। ये बाबा बैठे बैठाए अपना इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लेते हैं, वो कोई देखने वाला नहीं है, पता नहीं चलता है। रविंद्र सिंह जी, राम कुमार जी, किशोर जी, अभी मैंने देखो आपकी बात को सुना। किशोर जी, हाँ सुनेंगे आपको सुनेंगे। रविंद्र सिंह जी, सबसे पहले तो यह है कि जो जिस तरह की ये हादसा हुआ हाथरस के अंदर, जिला के अंदर, और जो बहुत ही दर्दनाक और हृदय विदारक रहा है, उसके लिए हमारी संवेदना भी है और संवेदनाओं के साथ में ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि उनकी और दूसरे उनके लिए हमारे जो जितने भी बचाव कार्य है वो भी जारी है। अभी किशोर जी बता रहे थे, मैंने राजनीति करने के लिए नहीं आया, इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जिस दिन घटना हुई है उस समय स्वयं मुख्यमंत्री जी ने उसकी अपनी पूरी खुद के हाथ में डोर ली, 2 मंत्रियों को वहां पर भेजे गए, उसके साथ में मुख्य सचिव और डीजीपी को भेजा गया। राम कुमार जी, समझिए मेरे मुद्दे को, मेरे सवालों को। मैं किशोर जी को भी यही बताने की कोशिश कर रहा हूं, पीछे क्या हुआ मुझे जांच के आगे हमारे पास ना, मुझे ये बताइए कि अब ये यही बता रहा हूं कि हमने अब ये सूरजपाल के 3 आशा हो रहा है, अगर भरतपुर में, दौसा में, अलवर में पता चल रहा है, तो क्या सरकार, पुलिस ये इंतजार में बैठी है कि हम इनकी जांच करेंगे जब शिकायत आएगी? संज्ञान लेते हुए क्या सरकार और प्रशासन कदम उठाएगी? और इसके अलावा और बाबाओं के और इस तरह के आश्रमों पर आप क्या कदम उठाएंगे? रविंद्र सिंह जी, राजस्थान की हमारी जो सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी जीरो टॉलरेंस अपराध को उस तरह से करेंगे, उस लाइन पर हम चल रहे हैं। और आप ये रिजल्ट देखना कि जिस तरह से भरतपुर, दौसा और अलवर के अंदर जो इस तरह के बाबा के आश्रम वर्षों से थे, अभी तो किशोर जी अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो रहे हैं कि इनके शासन में भी चल रहा था, किस तरह से चल रहा था, क्या क्या हो रहा था। लेकिन ये राजनीति करने का मकसद से यहाँ आए हैं, मैं राजनीति नहीं करना, लेकिन मैं रिजल्ट आप देखना। किशोर जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, बोले दीजिए, किशोर जी आपको बीच में नहीं बोला था, उन्होंने आपके बीच में टोका नहीं था, बोले। लेकिन आप जो ही हम राजस्थान सरकार का कार्यभार माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने किया, उसके बाद में हमने अपराधीकरण को रोकने के लिए हर स्तर पर कदम उठाया। और जिस तरह से बाबा के 3 जो अलवर के अंदर, दौसा और भरतपुर में जो स्थान मिले, आप देखना इसको बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है और गंभीरता से लेकर के उनके एक्शन भी होंगे, कार्रवाई भी होगी और अपराधियों को कहीं भी किसी स्तर पर छोड़ा नहीं जाएगा। आपको ये भी जानकारी होगी, दौसा में जो आश्रम जहां पर सत्संग होता था, वो जो व्यक्ति इस वक्त पेपर लीक के मामले में बंद है, इसकी भी जांच आपको क्या लगता है कि होनी चाहिए? पेपर लीक के आरोप में जो व्यक्ति बंद है, वही इनका पूरा का पूरा तामझाम दौसा में कराता था, अरेंज कराता था। और 4 महीने पहले, नवंबर में, चुनावों से पहले ही एक बाबा का, ये भोले बाबा का एक सत्संग कराया गया था। क्या नहीं लगता कि पेपर लीक से भी कुछ तार जुड़ सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, अपराधीकरण में जो लगे हैं इस तरह के जो बाबा जो नकली और ढोंगी होते हैं, जिस तरह का सनातन संस्कृति को बहुत अच्छी ढंग से हमारे विश्व में जो बहुत अपना स्थान रखती है, लेकिन कुछ ऐसे लोग जो सनातन संस्कृति को कहीं न कहीं आहत करते हैं। और पेपर लीक के मामले में आपने देखा 6 महीने के अंदर और हमारी सरकार आने के बाद में 100 से अधिक अंदर और अपराधियों को पकड़ा गया और बाबा के जो कारनामे हैं उनको भी निश्चित है कठोरता से कार्रवाई की। आचार्य राघवेंद्र, मैं समझना चाहूंगा सरकार के स्तर पर किस तरह से ऐसे बाबाओं को पनपने से रोका जा सकता है, और लोगों से आप क्या अपील करेंगे जो अंधभक्ति में इस तरह के बाबाओं के पीछे चले जाते हैं, जो घटना होने के बाद खुद छिपते भागते फिरते हैं? बिल्कुल, मैं देखो रविंद्र बाबू, कई बार मैंने ऐसे एपिसोड भी दिए हैं अंधविश्वास पे, ढोंग पाखंड पे। हमने हमारे न्यूज 18 से परिवार के साथ भी मैंने कई एपिसोड तैयार किए हैं। मैं आपको बता दूं, अभी तक मैंने करीबन 1500 से ज्यादा धर्म समाज की डिबेट करी है। इस राजस्थान में सबसे ज्यादा डिबेट करी मैंने। और मैंने जो देखा है, ये बाबा लोगों को जितना संरक्षण राजनीति लोगों से मिलता है ना, तभी ये अपराध की दुनिया में लिप्त होते हैं।
नहीं, अगर इनको आज जैसे ये इतनी बड़ी घटना हो गई, राजस्थान में इतना बड़ा कनेक्शन आ गया, अगर 24 घंटे में वहां पे बुलडोजर चल जाते हैं और अभी तक है ना सारे वो तहस नहस करवा देते हैं वहां पे बाबा लोगों के, चलेगा बुलडोजर? ध्वस्त करा दो, चलेगा क्या? राम कुमार वर्मा जी, नहीं चलेगा। मैं कह रहा हूं आपको, हम आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं, जो राम कुमार वर्मा जी बुलडोजर चलेगा क्या? बाबा का कुछ नहीं हुआ, बाबा के बुलडोजर कब चलेंगे? मैं महाराज जी को भी आश्वस्त करता हूं और हमारे विपक्ष के बैठे हुए किशोर जी को और आपके चैनल के सामने कहता हूं कि हमारा जो एक्शन होगा वो बहुत कठोरतम होगा। अगर वहां बुलडोजर चलाने की जरूरत होगी तो बुलडोजर भी अनीता जी, लेकिन ऐसे लोगों की मानसिकता पर किस तरह से बुलडोजर चलाया जा सकता है जो कि सब कुछ भूल कर चले जाते हैं इस तरह के सो कॉल सत्संग में? बुलडोजर चलाया गया। देखिए, किशोर जी आ रहा हूं। लोगों के अंदर अंधविश्वास फैला हुआ है, जैसे जो लोगों के बीच में अंधविश्वास फैला हुआ है, वो तो आप जैसे टीवी चैनल है जो लोगों के अंदर जागरूकता फैलाने का काम करते हैं, बस उसी के जरिए हम लोगों के अंदर ये जागरूकता फैलाए कि भगवान ऊपर वाला है, जो हम धरती पर रहते हैं वो सभी इंसान हैं, उनमें से कोई भी भगवान नहीं है। और आप जिसके पास जा रहे हैं वो सिर्फ एक कथावाचक है, पुजारी है, एक लीडर बन सकता है, पर वो भगवान नहीं बन सकता। अगर हम सरकार की बात करें तो क्यों नहीं इनको अपना जो भी इनके पास दान आता है वो लोग उसके ऊपर इनकम टैक्स दे, वो एक रजिस्टर कराए, उनको बताए कि उनके पास कितना दान आ रहा है, ये प्रॉपर्टीज इनके बोली है कि हमको दान दी गई है, वो किसके नाम है, क्यों रजिस्ट्रेशन नहीं होता? किशोर जी, बहुत अच्छी यहाँ पे मैम ने बात कही कि आपको लगता है किशोर जी की ऐसे बाबाओं के पीछे भी ईडी और सीबीआई आईटी लगनी चाहिए। किशोर जी देखिए, केंद्र में सरकार है मोदी जी की, मोदी जी नेताओं को सॉल्यूशन बताइए क्या और लगा सकते हैं। आपकी 5 वर्ष राजस्थान में क्या हुआ है, ये गलत है आप उनको बताइए। उनका अगर मोदी जी की सरकार में 10 वर्ष के लिए कठोर निर्णय लिए गए और कार्रवाई लगानी चाहिए जो जनता के हित में नहीं होता। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बीजेपी की मंशा बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। अगर होता तो कोई कंपनसेशन नहीं, कोई इलाज की व्यवस्था नहीं, कोई कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार ने नहीं करी। अगर वो मालूम पड़ता है तो उस पर कठोर कार्रवाई होती है। ये राम कुमार जी, मैं आज फिर से कह रहा हूं, धर्म के प्रति राम कुमार जी, मैं फिर से आज से जानना चाह रहा हूं, आप प्रदेश की जनता को क्या आश्वासन देते हैं इन 3 पता लगने वाले आश्रमों पर, दौसा, भरतपुर और अलवर, जहां सूरजपाल के आश्रम मिले? आप आश्वस्त करते हैं अगले 24-48 घंटे में जांच होगी। हम ये नहीं कह रहे कि बुलडोज कर दीजिए, लेकिन मांग उठ रही है, जांच होगी क्या? और इसके अलावा सूरजपाल के अलावा और भी बाबाओं के बारे में पता लगाया जाएगा। एक व्यवस्था बनेगी कि अगर कोई व्यक्ति आश्रम खोल रहा है सत्संग के नाम पर या सत्संग आयोजित करा रहा है तो उसको सही तरीके से प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत ही ऐसे आयोजन करने की इजाजत होगी। यह सुनिश्चित करते हैं क्या आप? रविंद्र सिंह जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से राजस्थान की जनता को आश्वस्त करता हूं, और यह इसलिए करता हूं कि मुझे भरोसा है मेरी सरकार के ऊपर। एक एक इस तरह के जो भी जिस तरह के बाबा होंगे उनकी जांच भी होगी, इस मामले में भी होगी, और आने वाले समय में उसमें भी हम ये व्यवस्था देंगे कि इस तरह के बाबा जो हैं उनका किस तरह से निराकरण। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा चारों ही खास मेहमानों का, अपने अपने तरीके से उन्होंने बहुत ही शानदार बातें रखी। लेकिन बड़ी बात यही है कि सरकार, मनोचिकित्सक हो, धर्मगुरु हो या विपक्ष हो, वो तो अपनी भूमिका निभाते ही, लेकिन हमें अपनी भी भूमिका निभानी होगी और किसी के दावे पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना होगा। मन की अगर शांति हमें हासिल करनी है तो मन के अंदर ही। फिलहाल 5 का प्रहार में आज